नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। उत्पन्ना एकादशी इस बार 11 दिसंबर 2020 शुक्रवार के दिन मनाई जा रही है और इस दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि की आराधना करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। वैसे तो हर महीने में 2 एकादशी आती है, लेकिन इस बार जो एकादशी है वो अद्भुत संयोग के साथ आई है। एक तो शुक्रवार के दिन उत्पन्ना एकादशी मनाई जाएगी और इस उत्पन्ना एकादशी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये सब एकादशियों से बड़ी एकादशी है, क्योंकि इस एकादशी का व्रत करने से हजारों यज्ञ और लाख गौदान के बराबर फल मिलता है। आप पूरे साल की 24 एकादशी का व्रत भले ही ना रखें, लेकिन इस उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखते हैं तो सभी एकादशी का व्रत का फल मिलता है। पौराणिक कथा में आता है कि एक सतयुग में मुर नामक दैत्य था, बड़ा ही बलवान और भयानक। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि सभी देवी देवताओं को पराजित करके भगा दिया और बोले कि हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। शिव जी को कहते हैं सभी देव। अब भगवान शिव ने कहा कि देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसा वचन सुन सभी देवता क्षीरसागर में पहुंचे। भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। अब उनकी स्तुति से मधुसूदन उठते हैं और कहते हैं, कहो, कहिए आपको क्या कष्ट है। तब वे कहते हैं, भगवान, दैत्यों ने हमको जीत कर स्वर्ग से भगा दिया है। हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप दैत्यों से हमारी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री हरि कहते हैं, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? तब भगवान के वचन सुनकर इंद्र कहते हैं, भगवान, प्राचीन समय में एक नारी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नामक एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है और उसी ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, इस चंद्रमा और सबके स्थान पर अधिकार प्राप्त कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बनकर बैठा है, सबसे अजय है। ये असुर निकंदन, उस दुष्ट को मार कर देवताओं को अजय बनाइए। वचन सुनकर भगवान कहते हैं, देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा, तुम चंद्रावती नगरी जाओ। अब भगवान उन्हें, उस समय दैत्यमुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। भयानक गर्जना सुनकर देवता भय के मारे चारों खाने चित्त अब भाग रहे हैं। वो अब उनसे युद्ध भगवान 10,000 वर्ष तक चला, लेकिन मुर नहीं हारा। थक कर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए और वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी, उसमें विश्राम करने लगे। भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए और यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। अब भगवान विष्णु वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्ज्वल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई और देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। तब श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी ने कहा कि आपका जन्म इस एकादशी के दिन हुआ है। आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी और अपने भक्तों को, वही जो मेरे भक्त हैं, इस प्रकार आप फल देंगी कि उनके जीवन में कभी कोई कष्ट ही नहीं रह जाएगा। तब से इस उत्पन्ना एकादशी के दिन विशेष प्रयोग किए जाने लगे। आइए जानते हैं इस दिन विशेष प्रयोग क्या करें कि जीवन के हर कष्ट मिट जाएं। तो आज हम बात करेंगे धनिये के उपाय की। देखिए, तंत्र शास्त्र के अनुसार धनिया का उपाय करने से घर में सुख शांति भी आता है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और धनिया का प्रचलन आम है। ऐसा माना जाता है जिस घर में हर सूखी धनिया होती है उस घर में साक्षात लक्ष्मी रहती है
और भले ही आप खाने में यूज ना करें, पर अपने पूजा स्थान पर थोड़ा सा धनिया जरूर रखिए, साबुत धनिया। और घर के गमले में उम्मीद है आपने दिवाली की पूजा में जरूर बोया होगा। अब तक तो वृक्ष भी, गाछ भी निकल आए होंगे। उसको जब थोड़ा और बड़े हो जाएं तो आराम से खाइए पूरे परिवार के साथ। आपका सौभाग्य, आपका भाग्य बढ़ेगा, मजबूत होगा। और इस एकादशी के दिन भी एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा, ये भी आपके जीवन में खुशियों को बढ़ा देगा। देखिए, तंत्र शास्त्र के अनुसार किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की या कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है तो आप एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। क्या करेंगे? एक मिट्टी का बर्तन, देखिए मिट्टी का बर्तन आपके घर में पूजा का दीपक होगा, नया वाला, आप एक ले लें। जलाया हुआ दीपक मत लीजिएगा, जो नया वाला है उसी को लीजिए। अब इसमें थोड़ा सा धनिया डाल दें, पानी डालें और एक कॉइन डाल दें। अब इसको अच्छे से, इतना पानी डालें कि धनिया अंदर चला जाए पानी के। और इसको एकादशी तिथि पर आप चाहें तो 10 दिसंबर को भी एकादशी तिथि लग जाएगी दोपहर 1 बजे करीब, तो यहाँ इसके बाद रख सकते हैं। और 11 दिसंबर को भी रहने दें। 11 दिसंबर को आप दोपहर के बाद इसको बो सकते हैं घर के गमले में, या आप 12 दिसंबर जिस दिन पारण करेंगे उस दिन भी बो सकते हैं। तो ये वाला उपाय आपको जीवन के बहुत सारे कष्टों से बाहर निकालेगा। तो क्या करेंगे, आप अगले दिन इसको जब बोइएगा तो ये वाला जो सिक्का है ना, उसको उठाकर संभाल कर अपने धन के स्थान पे रखें। आप चाहें तो पिछले बार जो आपने यूज किया है सिक्का, उसी सिक्के को फिर से यूज कर सकते हैं। ये वाला सिक्का खर्च मत कीजिएगा, क्योंकि ये लक्ष्मी जगाने का सिक्का है। और इसको आप चाहें तो अलग से चिन्ह करने के लिए या लाल कपड़े में लपेट कर रखें। कपड़ा हर बार नहीं फेंकना है आपको, ध्यान रखिएगा। और इस धनिये को बो दीजिए। यकीन मानिए, इससे जीवन के बहुत सारे परेशानी खत्म हो जाते हैं। अब क्या है, एक खास उपाय। अगर मान्यताओं की हम माने तो कई बार क्या होता है ना, आपका गाढ़ी कमाई, जो आप रात दिन मेहनत करते हैं, वो कमाया हुआ पैसा लोग ले लेते हैं लेकिन देते नहीं। कई बार तो अपने ही चीटिंग करते हैं। जब आप लेने जाओ तो कहेंगे घर में नहीं है, भिजवा देते हैं खबर, अभी नहीं है, कुछ भी नहीं लिया। बहुत ज़्यादा करेंगे तो वो कहेंगे तंग कर रहे हो हमें, हम केस कर देंगे, उल्टा। अब आप परेशान हैं, हमें पता है आगे से दोबारा आप ऐसी चीज़ों में नहीं फंसेंगे, लेकिन अगर आप फंस गए हैं तब क्या करें? एक सफ़ेद कागज़ लें, याद रखिए, सफ़ेद कागज़, वही कागज़ जिस पर आपके बच्चे मैथ बनाते हैं। तो इस कागज़ को लीजिए, इस पर थोड़ा सा आप सूखा हुआ धनिया रखें और इस कागज़ पर काले कलम से या कालिक से आप उस व्यक्ति का नाम लिखिए जिसने आपका पैसा ले लिया है। अब इसको आप अपने छत पर लेकर जाएं। पहले श्री हरि से प्रार्थना कर लें और छत पर ले जाकर इसको जला दें। अगर आसपास कहीं पानी है, बहता हुआ नदी है, तो उसमें प्रवाहित कर दें। भगवान से बोलें कि प्रभु हमें हमारा पैसा वापस दिला दीजिए। और अगर नहीं है आसपास पानी तो छत पर ले जाकर इसको जला दें, बाद में उठाकर कहीं मिट्टी में दबा दीजिएगा। और ये उपाय जब कीजिएगा ना, सिर्फ ध्यान रखिएगा कि कोई आपको टोके नहीं, चुपचाप अपने कर लें। अब बच्चे हैं घर में तो बदमाशियाँ करते हैं, कुछ कुछ टोक भी देते हैं, लेकिन आप इसको अलग से एक साइड में ऐसे समय में कीजिए, कभी भी कर सकते हैं, दिन में, रात में। कई बार क्या होता है ना, घर में बेवजह अपने में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। आप चाहते हैं प्रेम से रहें, लेकिन बातचीत में कहीं ना कहीं थोड़ा सा आ जाता है अहंकार, ईगो। कभी कभी तो रिश्तों के कारण भी समस्या आती है। क्या करेंगे, आप अपने घर के पूर्व दिशा में, अपने घर के पूजा स्थान जहाँ है आपका पूर्व दिशा में, आप थोड़ा सा सूखा धनिया किसी बर्तन में ओपन रखें, यानी खुला रखें। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 10-20 दाना रख दें, रहने दें, उसको हटाना नहीं है। अगर आपने पहले से रखा है उसको मिट्टी में बो दीजिए और दूसरा फ्रेश रख दीजिए। ये जो धनिया है ना, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, खुशियाँ लाता है, टेंशन वाला जो चीज़ है उसको हटाता है, मानसिक तनाव को दूर भगाता है। तो धनिया का प्रयोग बहुत सिंपल है। कई बार क्या होता है, आपके पास पैसे नहीं टिकते हैं। अगर आपको लगे कि खर्चे ज़्यादा हैं, पैसे नहीं बच पा रहे, आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, आपकी परेशानी बढ़ती जा रही है, तब इस उत्पन्ना एकादशी के दिन आप, चूँकि इस उत्पन्ना एकादशी के दिन गाय को हरा धनिया ही खिलाने का विधान है, याद रखिएगा, गाय को हरा धनिया खिलाने का विधान है। अगर आपने खिला दिया है तो अच्छी बात, नहीं खिलाया है तो खिलाइए। वैसे अगर आप चाहें तो गाय को अपने हाथों से गुड़ भी खिला सकते हैं, लेकिन हरा धनिया जरूर खिलाइए ताकि आपके जीवन की परेशानी समाप्त हो जाए। तो फिलहाल आपसे विदा ले रहे हैं।